साथी नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कुतुब मीनार की ऊंचाई निम्नलिखित में से कितनी है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है 237.8 फीट है। आपको याद रखनी है कितनी है, 237.8 फीट। मीटर में इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो देखिए मीटर में इसकी जो ऊंचाई है 72.5 मीटर जो इसकी ऊंचाई है। गोलाई पूछा जाए, इसकी गोलाई कितनी है, 14.3 मीटर जो इसकी गोलाई है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण किसने करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, भारत में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना भारत में किसने किया था। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखना है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे। तो मार्च 1919 में धरना पर किस आंदोलन में बैठे थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध बैठे थे। कब बैठे थे, 30 मार्च और 6 अप्रैल को। 30 मार्च 1919 को और 6 अप्रैल 1919 को जो है ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध धरना पर बैठे थे। ठीक है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन निम्नलिखित में से किस में सहायता नहीं करता है। तो देखिए विटामिन जो होता है ये करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पाचन क्रिया में जो है विटामिन सहायता नहीं करता है। इसके अलावा विटामिन जो है बाकी इन तीनों में सहायता करता है। ठीक है। ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में, उपापचय में आवेशक के रूप में भाग लेता है और रोगों से रक्षा प्रदान करता है। ठीक है। तो याद रखना है। BR अम्बेडकर की जयंती में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को मनाई जाती है। 14 अप्रैल, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के लिए वो बहुमूल्य तत्व कौन सा है जो सौर मंडल में नहीं पाया जाता है। तो सौर मंडल में यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो है नहीं पाया जाता और बाकी ये तीनों ऑक्सीजन, जल और नाइट्रोजन, ये तीनों जो है ये सौर मंडल में पाया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जो है भाग ले सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति की बात करें तो देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी हैं। पुरुष में बात करें प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, याद रखना है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में 52 में दिया गया है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष है। और राष्ट्रपति जो होते हैं अपना इस्तीफा किससे देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो याद रखनी है। कुकिंग गैस यानी भोजन पकाने वाली गैस कौन सी है। तो भोजन पकाने वाली जो गैस है वो है मीथेन भोजन पकाने वाली गैस कौन सी है, प्रोपेन और ब्यूटेन है। ठीक है, याद रखना है प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। तो सबसे अधिक जो ध्वनि उत्पन्न करता है वो यहाँ पर चिंपांजी हो जाएगा। ये सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। मादा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से इनमें से क्या कहा जाता है। मादा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से इनमें से क्या कहा जाता है। तो देखिए इसको बोला जाता है खाद मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तांबा जो है मिश्रण नहीं है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील की बात करें तो देखिए स्टेनलेस स्टील लोहा, निकेल और क्रोमियम, लोहा, निकेल और क्रोमियम का ये स्टेनलेस स्टील मिश्रण होता है। पीतल की बात करें तो देखिए पीतल जो होता है,
पीतल तांबा प्लस जस्ता, याद रखना है तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण होता है। कांसा की बात करें तो कांसा तांबा प्लस टीन का मिश्रण होता है, ठीक है। स्वदेशी फल इनमें से कौन सा है, तो देखिए स्वदेशी जो फल है वो है आम, अंगूर और केला। आम, अंगूर और केला ये स्वदेशी फल है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब दो या अधिक सेलों को आपस में उनके विपरीत टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तब उसे कहते हैं, तो देखिए तब उसे क्या कहते हैं, बैटरी। याद रखना है बैटरी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन दिया गया है, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है, तो देखिए एलिफेंटा जो जलप्रपात है मेघालय में अवस्थित है। कहाँ पर, मेघालय, ऑप्शन सी हो जाएगा। केसर इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो केसर जो सबसे अधिक होता है ऑप्शन सी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य में जो है केसर सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्यग्रहण इनमें से कब होता है, सूर्यग्रहण कब होता है, सूर्यग्रहण है, चंद्रग्रहण यहाँ पर लिखा गया। चंद्रग्रहण कब होता है, जब, तो देखिए चंद्रग्रहण जो होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो तब जो है चंद्रग्रहण होता है। इसके अलावा सूर्यग्रहण पूछा जाए तो सूर्यग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो तब जो है सूर्यग्रहण होता है, ठीक है। सफ़ेद रोशनी से साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखते हैं, तो सफ़ेद रोशनी में साबुन के जो बुलबुले होते हैं तो ये व्यक्तिकरण के कारण से जो है रंगीन दिखाई देते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। बैडमिंटन के कार का वजन इनमें से कितना होता है, तो बैडमिंटन के कार का वजन जो होता है 4.74 से 5.51 ग्राम जो है बैडमिंटन कार का वजन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो इसके निर्माण में जो है नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जो अवधि होती है पहले क्या होती थी, इसकी अवधि एक पारी 35 मिनट, ठीक है, और दूसरी पारी 35 मिनट, तो टोटल 70 मिनट की होती थी, लेकिन अभी 60 मिनट की 30 मिनट की कर दी गई है। तो याद रखना है 60 मिनट की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जलने में सहायता प्रदान करता है, जलने में सहायता कौन प्रदान करता है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये जलने में सहायता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो विद्युत रेलगाड़ी का संचालन जो प्रारंभ हुआ था 1925 में हुआ था, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में कुल कितने ज़िले हैं, तो देखिए भारत में जो ज़िलों की संख्या है 735 ज़िले हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में इनमें से क्या उपस्थित होता है, तो देखिए हीमोग्लोबिन में इनमें से आयरन उपस्थित होता है, आयरन, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मरियाना खाई निम्न में से क्या है, मरियाना खाई निम्न में से क्या है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। महासागर का सबसे गहरा भाग है, ठीक है। मरियाना खाई कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है। ये महासागर का सबसे गहरा भाग को मरियाना खाई कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ता है। निम्नलिखित कथनों में से मिलान कीजिए, निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ शरण स्थलीय प्राणी दिया गया है। काजीरंगा कहाँ पर है, काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए काजीरंगा की बात करें तो ये एक सींग वाला गैंडा के लिए, ठीक है। सिमलीपाल तेंदुआ के लिए है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है शेर के लिए, ठीक है, और कार्बेट जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कहाँ पर किया था, दक्षिण अफ्रीका में, याद रखना है, पहली बार दक्षिण अफ्रीका में किया था। और भारत में पूछा जाए तो देखिए भारत में सबसे पहले जो है सत्याग्रह पर का प्रयोग चंपारण में 1917 में किया था, 1917, याद रखना है, ठीक है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है, लाइपेज का स्राव कहाँ पर होता है, अमाशय में होता है, अमाशय, ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है, सबसे अधिक जो लोहा पाया जाता है हरी सब्जी में पाया जाता है, हरी सब्जी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, तो युग में सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है हीराकुंड। हीराकुंड कहाँ है, उड़ीसा में है। फरक्का पश्चिम बंगाल में है। टिहरी की बात करें उत्तर प्रदेश में नहीं है, टिहरी कहाँ पर है, उत्तराखंड, याद रखना है उत्तराखंड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनमें से कौन सा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो MgOH2 जो है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो यकृत में करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, विटामिन ए जो है संचित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत मरकरी में इनमें से क्या पाया जाता है? तो देखिए विद्युत मरकरी में जो पाया जाता है वो पाया जाता है नियान और पारा। क्या पाया जाता है? नियान और पारा, सी हो जाएगा। हाइड्रोफाइट निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो देखिए हाइड्रोफाइट जो है बिना मिट्टी के पौधे को जो है हाइड्रोफाइट बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल डिजाइन संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद, सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात जोग भारत के किस राज्य में अवस्थित है? सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जो है ये कहाँ पर है? तो देखिए यह है कर्नाटक में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री को भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो नियुक्त करते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन दिया गया है, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी है? 2.4% है। कितनी है? 2.4%, बी हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है 9 जनवरी को, 9 जनवरी। उसके बाद यहाँ पर आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में बताना है आपको। पहला देखिए दिया गया है क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को इनमें से क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, पंपास, डाउन्स, प्रेयरीज या फिर लानोस। सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।